क्या आपका भी चेहरा होता जा रहा है डल, डार्क होता जा रहा है? पहले आपका चेहरा बहुत अच्छा था, अब डार्क होता जा रहा है। तो आखिर ये क्यों डार्क हो रहा है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये चेहरा डार्क क्यों होने लगता है, क्यों काला पड़ने लगता है, और साथ ही बताऊंगी कि इसको बचाने के उपाय क्या हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप इसका फायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की हेल्दी टिप्स लेकर के आती हूं ताकि आप घर बैठे अपने आप को रख सकें स्वस्थ। और साथ ही अगर कोई गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता करके ठीक करने का करती हूँ एक छोटा सा प्रयास। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने आप को देख रहे हैं कि पहले तो मेरा कलर ऐसा नहीं था, अभी इन दिनों क्यों डार्क होता जा रहा है। ये प्रोडक्ट आजमा लिया, वो प्रोडक्ट आजमा लिया, रुकिए जरा, ये जो प्रोडक्ट है ये भी चेहरे को कालापन देता है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे जब ट्रीटमेंट के दौरान तो बताते हैं कि ये हमारे झाइयों का इलाज कर दीजिए। जब मैं पूछती हूँ कैसे हुआ तो बताते हैं कि फलानी कोई मेडिसिन ले रहे थे उससे हो गया, या कोई बोलता है कि कोई बाहर से ऑइंटमेंट लगाया तो हो गया। तो जो ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और साथ ही कुछ अंदर की कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से चेहरा काला होता है। तो आपका चेहरा किस वजह से है वो जो मैं कारण बताऊंगी तो आप उससे पहचान सकते हैं, आप उससे इलाज निकाल सकते हैं कि मेरा इस वजह से हुआ होगा, तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे करें तो हमारा चेहरा वापस ठीक हो सकता है। अब सबसे पहले आइए, आपको ये देखना होगा कि आपका चेहरे का जो कालापन है वो स्टार्टिंग से ही है, या पहले आपका फेयर था, अब धीरे धीरे डल होता जा रहा है, टैन होती जा रही है स्किन, या बाकी दिनों में ठीक रहता है, जब आप धूप में जाते हैं तब चेहरा टैन हो जाता है, या कोई ऐसी चीज खाई तब टैन हो गया, या इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा चेहरा तो डार्क हो ही जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन आपको एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपका चेहरा बचपन से ही डल हो रहा है, जब पैदा हुए थे तो काफी ठीक था, 2 साल 3 साल तक बढ़िया रहा, उसके बाद डल होता जा रहा है, तो हो सकता है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी रही हो। न्यूट्रिशन में क्या आता है? 2 चीज, पहला है आपका विटामिन B12 की कमी, और दूसरा है आपके हीमोग्लोबिन पूरे की ही कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो हीमोग्लोबिन की कमी और विटामिन B12 की कमी से इस तरीके का कलर धीरे धीरे ग्रेजुअली घटने लगता है। अगर आपका बचपन से कलर ठीक था, अभी तक भी ठीक था और हमेशा ठीक रहता है, अगर आप धूप में ना जाएं तो, अगर आप चेहरे को खोल करके और धूप में गए तो आपका जो चेहरे का कलर है बाकी के कलर की तुलना में बिल्कुल एकदम कस के डार्क हो जाता है, यानी जिसको टैनिंग कहते हैं, या हाथ में हो जा रहा है टैनिंग। तो ये बताता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ही आपकी स्किन में टैनिंग आएगी। तो अब स्किन टैनिंग से बचने के लिए सन स्क्रीन की ज़रूरत है, सन गार्ड की ज़रूरत है, या फिर विटामिन डी के कैप्सूल की ज़रूरत है, या विटामिन डी के लिए धूप में जाने की ज़रूरत है। आप कहेंगे धूप में जाएंगे तो हमारी स्किन सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है तो फिर से काली हो जाएगी, नहीं होगी। विटामिन डी को लेने का भी एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से नहीं करते हैं तो टैनिंग होती है। जैसे धूप में जाने पर टैनिंग क्यों होती है? क्योंकि आपने ऑयल नहीं अप्लाई किया है, और विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है, तो अगर आपने फैट दिया नहीं तो कैसे एब्जॉर्ब होगा? ठीक है, तो अगर आप विटामिन डी एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो उसके लिए आपको हल्का सा पूरे शरीर में ऑयल लगाना जरूरी होता है। भले आप धूप लेने के बाद जाके नहा धो के उसको हटा दें, और अगर टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट है तब आपको उसके लिए क्या करना होता है? हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो कलर में अचानक से चेहरे का कलर डल हो जाता है उसकी वजह से कुछ एलर्जीज होती हैं, या ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। ये खास तौर पर तब होता है जब बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद से आप देखते हैं कि फीमेल्स के यहाँ झाइयाँ हो जाती हैं,
अगर मेल की ये झाइयाँ हैं, अब उसने तो बच्चे को डिलीवर किया नहीं, तब कैसे हो गया? उसको होता है डाइजेस्टिव इश्यूज के कारण। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खाते हैं, उसमें ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी। हालांकि चेहरे के अलग अलग पार्ट की डार्कनेस अलग अलग ऑर्गन की बात बताता है। अगर आपके यहाँ पर ब्लैकनेस हो रहा है तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आई प्रॉब्लम बता रहा है। अगर आपके यहाँ पर है तो ये हार्ट का है, यहाँ पर है तो यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर है तो ये लिवर का है ना। नाक पर कोई दाग धब्बे दिख रहे हैं तो ये हार्ट का है, इस जगह पर दिख रहा है तो स्टमक है, यहाँ दिख रहा है तो लंग्स है, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर ओवरऑल पूरा आपका डार्क हो रहा है तो ये बताता है कि 3 चीज़ों पे मेन हमें फोकस करना चाहिए ओवरऑल। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है विटामिन B12 और तीसरा है विटामिन डी। अगर आप ये 3 स्तर बराबर कर लेते हैं तो बिना मेकअप और बिना फिल्टर के भी आप आराम से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ना मेरी वीडियोस को देख करके बोला कि आप फिल्टर क्यों यूज़ करती हैं। भाई मैं फिल्टर नहीं यूज़ करती, कैमरे की लाइटिंग और कभी कभी मोबाइल का डायरेक्शन वो हमारे चेहरे को कम और ज़्यादा दिखा देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिना फिल्टर के, क्योंकि ये फिल्टर मोबाइल में और वीडियो में तो चल जाएगा और सामने अगर किसी के आ गए तो हो सकता पहचाने ही ना। अब मेरे लिए तो ज़रूरी है, मेरे पेशेंट अगर आए और मुझे पहचाने ही ना तो मेरा तो फिल्टर नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए आपसे भी कहूँगी कि फिल्टर नहीं, अंदर को फिल्टर करिए ताकि बाहर आपका फिल्टर्ड फेस दिखे विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर ऐप। ठीक है। तो आगे जब कुछ ये बेसन, हल्दी, हींग, जीरा, धनिया का लेप लगाने का जब आप सोचें तो उससे पहले ठहर करके देख लीजिए कि ये हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे। चेहरे पर आपके अगर कोई गंदगी लगी हो तब तो आप ये चीज़ें लगा करके चेहरे की गंदगी को साफ कर लीजिए। लेकिन अगर ये आपके साबुन से साफ नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि बाहर की गंदगी नहीं है, ये भीतर से किसी भी प्रॉब्लम के निशानी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो अच्छा होगा कि बाहर से चमकाने के बजाय भीतर से चमकाना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपका चेहरा ठीक हो गया। अब उपाय के रूप में क्या है कि बहुत चेहरे को रगड़ घिस मत किया करिए, उससे भी चेहरा खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा नोचा नाची ना करिए कि थोड़ा सा भी कुछ दिख गया तो नोचे जा रहे। कारण का पता लगाइए। अब बार बार बहुत ज़्यादा क्रीम और ये मॉइस्चराइज़र तो क्या क्या लगा के चेहरे के पोर्स बंद मत करिए। जितना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो हल्का फुल्का आप मेकअप करके काम कर सकते हैं। वैसे भी आप किसी फिल्म में काम करने तो जान ही रहे हैं कि खूब ज़्यादा ये लीपापोती की ज़रूरत है। हल्का फुल्का मेकअप कभी कहीं गए तो कर लिया आपने, अगर बहुत ज़रूरी लगा तो। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल टहलिए। तो भगवान ने जो चेहरा दिया है वो उतना ही होगा, उसमें कुछ करने से होता नहीं है जनरली, जैसा मैंने देखा है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता होगा। तो कभी भी इस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें तो बेटर हो। करना ही पड़े, ज़रूरी है, कहीं शादी विवाह में जाना है या कहीं पार्टी में जाना है, कहीं ऑफिस में जाना है, कहीं कोई मीटिंग, इंटरव्यू या कोई लेक्चर वगैरह लेना है थोड़ा गुड लुकिंग होकर, और आपको करना ही हो तो फिर उसके ब्रांड का ध्यान रखिए और अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करिए। और अगर आपका चेहरा काला हो चुका है और उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे दूसरे वाले चैनल पे चले जाइए, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर। उसमें मैंने चेहरे को सुंदर बनाने का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये जो पिगमेंटेशन वगैरह है इसका प्रॉपर डायग्नोस करके जो ट्रीटमेंट किया है, तो आप जाके वहाँ देखेंगे तो लोगों ने बताया कि मेरा चेहरा पहले काला था और कैसे साफ हो गया। तो आपको भी वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा, विटामिन B12 का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, विटामिन डी का मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी का मिल जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली प्लेलिस्ट जब खोलेंगे तो उसमें सारा कुछ निकल आएगा। और या लेडीज़ प्रॉब्लम वाला खोल लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। तो सिंपल और सरल समाधान है कि पहले अपनी बीमारियों की जड़ को पहचाने, कारण को पहचाने और तब उसके हिसाब से समाधान करें तो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कारण और ये सारी चीज़ें बता दी, उपचार भी बता दिया। अब आपको जाना है और ढूंढना है।
और साथ ही एक काम और करना है, सब्सक्राइब तो आप पहले कर चुके होंगे, लाइक कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो सेव कर लीजिएगा। और साथ ही अपने उन फ्रेंड को भेज दीजिएगा जो वो बिल्कुल लगा के लाल नीला पीला अपना फेस करके घूमते रहते हैं, कि अपने इसको भी देखो जरा। और जो भी लड़की यंग है और उसको पता नहीं है और वो मेकअप की दीवानी है, तो उसको भी ये भेज दीजिएगा कि भाई मेकअप से कुछ होता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए और कमेंट करिएगा कि आपको ये कारण पहले पता था क्या, या जानकारी के अभाव में आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अपनी बॉडी को पहचानिए और अपना ट्रीटमेंट घर बैठे खुद से करिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।